मिले आपको। तो सपने चुराने वालों से बचो। इन्होंने उन तमाम लोगों को अपनी लाइफ से बाहर कर दिया जो बोलते थे नहीं हो सकता, बेकार है, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। ये उन लोगों से बाहर निकल गए, उन लोगों को अपने से दूर कर दिया। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो ये याद रखिएगा, उन लोगों से बचें जो आपको नेगेटिव पास करते हैं। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अमरीक भाई, हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो मेरा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यस, मार्गदर्शक चुनिए। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, मार्गदर्शक चुनिए। अच्छा, हम में से कितने लोगों ने ये सुना है कि एक इंसान जिसके पास आंखें नहीं है उसका एक्सीडेंट हो गया? हम में से किसी ने नहीं सुना होगा। लेकिन जिनके पास आंखें हैं उसका एक्सीडेंट हो गया, हम डेली सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं, वहां एक्सीडेंट हो गया, वहां एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मारे गए। हाँ जी, कितनी बड़ी बात है। जिसके पास आंखें नहीं है उसका एक्सीडेंट कभी नहीं सुना आपने, लेकिन जिसके पास आंखें हैं उनका एक्सीडेंट अक्सर सुनने में आ जाता है। क्यों नहीं होता उनका एक्सीडेंट जिनके पास आंखें नहीं है? क्योंकि वो किसी भले आदमी का हाथ पकड़कर चलते हैं। हेलो, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया उस इंसान को जिसकी आंखें हैं और भरोसा किया ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा, इसलिए कभी आपने एक्सीडेंट नहीं सुना उनका। हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम इस बिजनेस में तो आ गए लेकिन हमने अभी तक अपने आप को समर्पित नहीं किया अपलाइन के प्रति। अपलाइन इज द ओनली सिंगल चॉइस, सब इकलौती चॉइस है जिसके बिहाफ पर, जिसके दम पर आप बड़े से बड़ा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अपलाइन इज ओनली वन चॉइस। मार्गदर्शक चुनिए अपना। जितने भी लोग आज इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं उनकी कामयाबी का एक ही राज, उन्होंने एक सही मार्गदर्शक चुना। और जो लोग फेल हैं, जो रोते हैं कि हमने भी इंडस्ट्री करी, हमने वो कंपनी करी, हमें कुछ नहीं आया, उनके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, उन्होंने अपने आप को सबमिट नहीं किया। पेंसिल जिससे हम लिखते हैं वो पेंसिल भी अपने आप को समर्पित कर देती है एक राइटर को, और राइटर इतिहास रच देता है उससे लिखकर। हेलो, पेंसिल अपने आप को समर्पित कर देती है, हमें भी अपने आप को समर्पित करना है अपने अपलाइन को। यहां पर आपने देखा, बहुत अच्छी चीज सुनने को मिली मुझे कि मैं इसकी वजह से कामयाब हुआ, उसकी वजह से कामयाब हुआ, और आज मैं भी यहां पर डिक्लेयर करता हूं, आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी अपलाइन की वजह से हूं, और अगर वो ना होते तो मैं ना होता। सही मार्गदर्शक चुनिए। 3 साल के अंदर यहां पर लाइफ बदलने की गारंटी मैं लेता हूं, सिर्फ 3 साल। आप हमें देखिए, 6 साल हो गए, 6 साल 5-6 महीने, मुझे सर को 6 साल 3 महीने पहले दिन से समर्पित किया हुआ है। पहले साल सब बिजनेस को सीखा, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं सीखने के लिए, कभी बेंगलोर जा रहे हैं। आप लोग कितने लकी हैं कि बेंगलोर आज भटिंडा में खुद चलकर आया है आपको सिखाने के लिए। एक बार सर के लिए जबरदस्त क्लैप करें। हम ये तालीम लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए बेंगलोर जाया करते थे, शुरुआत की बात है। हमने कभी ये नहीं देखा कि हमें आया कितना, हमारा गया कितना। नहीं, ये बिजनेसमैन की सोच नहीं होती। धीरू भाई अंबानी ने जब बिजनेस शुरू किया, ये जब जियो का ये जब प्लेटफॉर्म लगाया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितना लगेगा और कितना आएगा ना, उन्होंने लगाया पहले। बिजनेसमैन वही होता है जो पहले लगाता है। तो हम सीखने के लिए कहां कहां गए हमें मालूम है। पहले साल अगर मैं आपको अपनी आमदनी बताऊं, 21 मार्च 2018 को मैंने ज्वाइन किया था, और पहले साल की आमदनी मात्र और मात्र 3 या 4 लाख रुपए रही होगी मेरी। सीखने के ऊपर हमारा फोकस था, सीखना है इस बिजनेस को। कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, कोई इवेंट नहीं छोड़ा,
सारे इवेंट्स अटेंड किए, और उसके बाद आज तक कोई ऐसा साल नहीं रहा जिसमें मैंने 1.25 करोड़ से नीचे कमाया हो। एवरी ईयर 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 32 लाख, 1 करोड़ 35 लाख, ये इसकी बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ा हूं कि पहला साल हमने सीखने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया और सीख आज भी रहे। कहते हैं व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू आर ग्रोइंग। इंग्लिश की बड़ी अच्छी कहावत है, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग यू आर ग्रोइंग। जब आप सीखने की शुरुआत करते हो तो आप ग्रो करना शुरू कर देते हो। और उसी में एक लाइन और लिखी गई है नीचे, व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू आर डाइंग। जब आप सीखना बंद कर देते हो तो आप खत्म हो जाते हो। तो हमने लगातार सीखा, आज भी सीख रहे हैं, और उसी की वजह से आज इस बिजनेस में जिंदा हैं और अच्छी पोजीशन पर हैं। जो मैंने देखा, सही मार्गदर्शक चुनिए, अच्छा मार्गदर्शक। अब इसकी परिभाषा क्या है? कौन है अच्छा मार्गदर्शक? वो जो ईमानदार हो, वो जो आपको हिम्मत दे, वो जो आपके मुश्किल घड़ियों में आपके साथ खड़ा हो जाए, वो ही एक अच्छा मार्गदर्शक है। उसका हाथ पकड़ लीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नौकरी और व्यापार के फर्क को समझिए। व्हाट इज जॉब? जॉब क्या है? जस्ट ओबे द बॉस। सुबह जाना, रात को आना, सुबह जाना, रात को आना, सारा दिन मेहनत करना, गुलामी करना। यस बॉस, यस बॉस, ओके सर, अभी करता हूं सर, अच्छा मैं आया सर, अभी आया सर। ये है जॉब, जस्ट ओबे दी बॉस। ओके सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और जब बोला नो सर, जॉब में बोला नो सर, तो बॉस कहता है वो सर वो, बाहर लोग लाइन लगा के खड़े हैं, तेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे। जॉब का मतलब क्या है? जस्ट ओबे दी बॉस। फर्क को समझिए। बिजनेस अपनी जिंदगी के मालिक, अपनी जिंदगी के मालिक। जॉब दूसरों के इशारे पर चलने वाला इंसान, कठपुतली बोल सकते हैं। फर्क समझिए। बट इंडिया का सबसे अमीर आदमी जॉब करता है या बिजनेस? बिजनेस। पंजाब का सबसे अमीर आदमी जॉब करता है या बिजनेस? इंडिया का सबसे अमीर आदमी जॉब करता है या बिजनेस? वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी जॉब करता है या बिजनेस? बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो एक रास्ता है बिजनेस। बिजनेस की अगर आज हम बात करें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। करोड़ों लगाकर लाखों आने की उम्मीद नहीं है, लाखों लगाकर हजारों आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जिसमें लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ आपका जज्बा चाहिए, और बिना ज्यादा लागत के आप यहां पर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस। एक और फर्क, जॉब जो है वो देता है वेतन। क्या देता है?